आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट हमारा, आयरलैंड किन दो धार्मिक गुटों में बटा हुआ था? तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। उपनिवेश किसे कहते हैं? तो गुलाम देश जो होता है उसे उपनिवेश कहा जाता है। असहयोग आंदोलन किसने चलाया? तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था और साथ ही बता दें कब चलाया था, तो 1920 में चलाया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो जनवरी 1915 में महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत लौटे। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में है। और साथ ही बता दें जो ये अमृतसर है यह पंजाब में स्थित है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था यह भी आपको बता दिया जाए तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। खिलाफत कमेटी का गठन कब हुआ? तो खिलाफत कमेटी 1919 में बनी। और एक और चीज़ 1919 में हुई थी जो आप मुझे कमेंट में बताना। नेक्स्ट, 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में रखा गया है? तो 8वीं अनुसूची में रखा गया है। जो ये हमारी 22 भाषाएं हैं इनको 8वीं अनुसूची में रखा गया। दुनिया की कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है? तो 25 देशों में संघीय शासन व्यवस्था है। और यह भी बता दें कि दुनिया में कितने देश हैं? तो 195 देश हैं। ऐसे 3 राज्यों की पहचान करो जिन्हें बड़े राज्यों को काटकर बनाया गया है। तो छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड ये 3 राज्य हैं, इन्हें काटकर बनाया गया है और बड़े राज्यों से। रबी की 2 फसलों के नाम बताओ। तो रबी की 2 फसलें हैं गेहूं और चना। तो हम यहाँ थे, रबी की 2 फसलों के नाम बताओ। तो रबी की 2 फसल गेहूं और चना है। और यह भी बता दें कि जो ये रबी की फसल है यह अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती है। अब अक्टूबर और दिसंबर में बोई जाती है। काटी कब जाती है? मार्च और अप्रैल में काटी जाती है। और रबी की फसल के साथ हम आपको खरीफ की फसल के बारे में भी बता दें कि जो खरीफ की फसल है यह जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। नेक्स्ट, रबड़ उत्पादन के कोई 2 राज्यों के नाम बताओ। जो रबड़ उत्पादन करने वाले 2 राज्य केरल और कर्नाटक हैं। चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है? तो चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। और यह भी बता दें कि चौरी चौरा नामक घटना कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 को यह घटना हुई थी। नेक्स्ट, फ्रांस में 1830 में स्थापित संवैधानिक राजतंत्र का अध्यक्ष कौन था? तो लुई फिलिप था जो फ्रांस में 1830 में राजतंत्र स्थापित हुआ था। यह हमें यहाँ से मिला है देखने को। और इसका अध्यक्ष पूछते हैं तो लुई फिलिप इसका अध्यक्ष था। अब देखते हैं वियना संधि कब हुई? तो वियना जो संधि थी यह 1815 में हुई थी। और 1815 में एक और घटना हुई थी, उसे हम बता दें नेपोलियन का पतन 1815 में ही हुआ था। देखो नीचे आ गया, किस वर्ष को नेपोलियन के पतन के वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो जो 1815 है इसी को नेपोलियन के पतन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, किन यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर 1815 में नेपोलियन को हराया? यह तो हमने देखने को मिल गया कि नेपोलियन की हार 1815 में हुई थी, बट किन शक्तियों ने मिलकर हराया था? तो ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को 1815 में हराया था। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो जो प्रथम विश्व युद्ध है यह 1914 में आरंभ हुआ था। और साथ ही बता दें कि समाप्त कब हुआ? तो 1918 में यह समाप्त हुआ था। देख लीजिए ध्यान से, 1918 में यह समाप्त हुआ। नेक्स्ट, कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? मतलब कि जो धातु है जो सुचालक होगी
तो ग्रेफाइट जो धातु है यह विद्युत की सुचालक है। अब ये अलग करने की कुछ विधियां दे रखी हैं कि दही से मक्खन को अलग करने की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो अपकेंद्रण विधि जो है इससे दही से मक्खन को अलग किया जाता है। और जो नेक्स्ट है समुद्री जल से नमक को, जो समुद्री जल होता है उसमें आपको तो पता ही है नमक होता है, तो उसको अलग करने की विधि का नाम वाष्पीकरण है। नमक से कपूर को, तो नमक से कपूर को ऊर्ध्वपातन नामक विधि है, इसके द्वारा अलग किया जाता है। जो ये रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणु कण विद्यमान है, तो प्रोटॉन विद्यमान है। और यहाँ हमें यह भी देखने को मिल गया कि जो परमाणु का मॉडल है वह किसने दिया था, तो रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया था। नेक्स्ट, जर्मन महासंघ की स्थापना किसने की। जो ये जर्मन महासंघ है इसकी स्थापना नेपोलियन ने की थी। नेक्स्ट, फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कब की गई, तो ये हमने आपको पहले ही बता दिया था कि 1830 में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। और साथ ही हमने आपको यह भी बताया था कि इसके संवैधानिक अध्यक्ष कौन थे, तो लुई फिलिप थे। नेक्स्ट, आखिरी शक्तिशाली मुगल बादशाह कौन था, तो जो आखिर शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। वास्को डी गामा भारत आया 1498 में। और यह भी बता दें जो वास्को डी गामा था यह कहाँ का रहने वाला था, तो यह पुर्तगाल का रहने वाला था। आप इसे ध्यान से नोटिस कर लेना। प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। और इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ याद करने को यह हमें मिलती है कि इसके 100 साल बाद ही 1857 की क्रांति हुई थी। कितने साल बाद, 100 साल बाद, 1757 के 100 साल बाद हुई थी। नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध, तो ये बक्सर का युद्ध है यह 1764 में हुआ था। टीपू सुल्तान मैसूर का राजा बना, तो 1782 में टीपू सुल्तान बना था राजा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, तो जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा है। और यह भी आपको बता दी कि कैनबरा कब बनी थी, तो 1911 में कैनबरा बनी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। और गंगा नदी की लंबाई भी हम आपको बता दें कि 25 किलोमीटर, मतलब 2525 किलोमीटर है। और साथ ही हम यह भी बता दें कि जो विश्व, भारत की तो हमने देख ली कि गंगा नदी है, तो विश्व की भी देख लेते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। पश्चिम बंगाल का शोक, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो प्रायद्वीपीय भारत की लंबी नदी गोदावरी नदी है। और इसकी लंबाई भी हम आपको बता दें 1465 किलोमीटर है। नेक्स्ट, यह हमने आपको बता दिया था कि गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो नेक्स्ट, सिंधु नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं सुंदरवन डेल्टा कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। और यह जो सुंदरवन डेल्टा है यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, तो सुंदरवन डेल्टा में ही पाए जाते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये हमने आपको पहले ही बता दिया कि 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और 1919 में एक घटना और हुई थी, रोल्ट एक्ट 1919 में लागू किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। और जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की कब बनी थी, तो 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई थी। और राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। रूस की क्रांति कब हुई, तो रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। आर्म्स एक्ट, आर्म्स एक्ट कब लागू किया गया, तो 1878 में लागू किया गया। इसके अंदर क्या होता था कि लोगों को हथियार रखने की मनाही की गई थी इस एक्ट के तहत। जानवरों की प्रजातियां, तो भारत में जानवरों की प्रजातियां तो 90,000 हैं। और दुनिया में भी देख लेते हैं हम 73 लाख है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ,
ये हमने बता दिया था, एक बार फिर बता दें। 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध भी देख ही लेते हैं हम। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच चला था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1920 में शुरुआत हुई। और किसने चलाया? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। संविधान सभा की स्थापना, तो संविधान सभा की स्थापना दिसंबर 1946 में। और यह भी बता दें कि संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। भारत का संविधान कब लागू किया गया? तो लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। और यह बता दें कि संविधान बनकर तो पहले ही तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया और अब इसका नाम बदल रखा है, नीति आयोग कहते हैं। कब बदला? जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कर दिया गया। काजीरंगा कहाँ है? तो काजीरंगा असम राज्य में स्थित है। ग्रेट निकोबार कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार स्थित है। आलू की खेती कब की जाती है? तो अक्टूबर दिसंबर के महीनों में आलू की खेती की जाती है। पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? 1951 से। कब तक चली? 1956 तक। जीडीपी का अर्थ है सकल घरेलू उत्पाद। इसी के साथ देख लेते हैं जीएनपी। तो जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई? तो 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। विश्व की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? तो चावल है, यह इसकी मुख्य खाद्य फसल है। और पश्चिम बंगाल जो राज्य है यह चावल उत्पादन करने में सबसे अग्रणी राज्य है। जापान का मानचेस्टर ओसाका को कहते हैं। और जापान के साथ ही हम राजधानी भी देख लेते हैं, तो टोक्यो जापान की राजधानी है। भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं? तो अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर, तो उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर कानपुर को कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई? तो 1993 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये जो 2 योजनाएं हैं, ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। तो कौशल विकास योजना 2015 में लागू की गई। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। और डॉक्टर BR अम्बेडकर को संविधान का निर्माता भी कहते हैं। अर्थशास्त्र का जनक कौन है? एडम स्मिथ। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। अब ये 2-4 हम दिवस कर लेते हैं कि हमें ध्यान में रहे कौन कौन से दिवस कब मनाए जाते हैं। तो हमने देख लिया विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। साथ ही यह देख लीजिए शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? टीचर्स डे, तो इसको बोलते हैं टीचर्स डे, 5 सितंबर को बनाया जाता है। पर्यावरण दिवस देख लेते हैं, तो 5 जून को बनाया जाता है। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब की गई? तो नेपाल में लोकतंत्र 2007 में इसकी स्थापना की गई। साथ ही हम आपको बता दें कि नेपाल की राजधानी भी आप याद कर लेना, काठमांडू। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पर आई? तो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की गई थी। जर्मनी का एकीकरण, अब ये 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण। तो देखते हैं, जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1866 से 1871 तक। अब साथ ही देख ले इटली का एकीकरण, तो 1859 से 1870 के बीच हुआ था।
वियना संधि ये हमने आपको पहले ही बता दिया था। वियना संधि 1815 में हुई थी और साथ ही 1815 में एक और चीज़ हुई थी जो आप मुझे बताना कमेंट में। नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1789 में हुई थी। ध्यान से कर लेना इसको, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। और यह भी बता दें कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। तो पूरा नाम हुआ मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट, कोलंबस अमेरिका पहुंचा। कोलंबस था यह 1492 में अमेरिका पहुंचा था। तो अमेरिका की खोज को कोलंबस ने ही की थी। पेरिस अकादमी की स्थापना 1670 में पेरिस अकादमी की स्थापना हुई। दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो बड़ी नदी अमेजन नदी है। और लंबी नदी हमने बताया था दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी है। भारत की लंबी नदी गंगा नदी है। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? तो राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया। और यह एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोका कोला की खोज कब की गई? तो 1886 में कोका कोला की खोज की गई, जिसे हम समर सीजन में पीते हैं। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 2 दिसंबर 1984 को यह अब तक की सबसे बड़ी गैस त्रासदी हुई थी। इसके अंदर लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। चोरी चोरा घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को। और यह हमने बताया था चोरी चोरा कहाँ पर है? यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर है। राइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। साथ ही हम देख लें इसका द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। नेक्स्ट, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने इस करो या मरो का नारा दिया था। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक है। और एक पुस्तक का नाम हमने पहले ही बताया था, हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी है। WHO का मुख्यालय, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। WTO का मुख्यालय, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में ही है। कोणार्क मंदिर कहाँ है? कोणार्क मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है, इसे ध्यान में रखना। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो मतदान दिवस, मतदाता दिवस 25 जनवरी को। साथ ही बता दें 26 जनवरी को क्या बनाते हैं? गणतंत्र दिवस। तो 25-26 दो इम्पोर्टेंट डेट हो गई हमारी याद करने की, कि 25 को मतदाता दिवस, 26 को गणतंत्र दिवस। संसद का उच्च सदन, उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा है। निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। और यह भी बता दें कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नीला ग्रह, नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी है, इसको नीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था सांची के स्तूप का निर्माण। मेघदूत के लेखक, मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास है। नागरिकता अधिनियम कब लागू किया गया? 1955 में किया। समय का SI मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। और मोहनजोदड़ो जो शब्द है, इसका नाम का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। यह हम यहाँ लिखते हैं, मृतकों का टीला। नेक्स्ट देखते हैं, रोल टैक्ट। ये हमने आपको पहले ही बता दिया था कि रोल टैक्ट 1919 में लागू किया गया था। कि पक्षियों का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? ओरिनोथोलॉजी कहते हैं। हर्षचरित के लेखक, ये 1-2 पुस्तकें आई हैं कि मेघदूत के लेखक आए पहले, तो कौन थे? कालिदास। नेक्स्ट यहाँ आए हैं हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट के द्वारा यह रचित है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे जो पुराना वेद है यह हमारा ऋग्वेद है। और जो गायत्री मंत्र होता है उसका उल्लेख भी हमें ऋग्वेद के अंदर ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, खानवा का युद्ध कब हुआ? तो 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। जो महात्मा बुद्ध थे, इन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त कहाँ से किया? तो बोध गया में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। और साथ ही बता दें इसने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। फूलों की घाटी,
फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं सबसे बड़ा महाद्वीप। बड़ा महाद्वीप तो एशिया है। साथ ही देख लेते हैं बड़ा महासागर कौन सा है, तो बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं, तो रोम को कहते हैं। और यहाँ में एक चीज़ और याद करने को मिल गई कि जो इटली है उसकी राजधानी रोम है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल ये हमने आपको पहले ही बता दिया कि 6 वर्ष है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, तो जो प्रमुख बंदरगाह है लोथल है। और यह भी देख लो कि लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। और यह हमने आपको बताया कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। साथ ही हमने बड़ा महाद्वीप बताया तो एशिया महाद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। संसार की छत किसे कहते हैं, पामीर का पठार संसार की छत कहलाता है। तो संसार की छत कौन है, पामीर का पठार। भारत का बड़ा राज्य, क्षेत्रफल में बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। साथ ही छोटा राज्य भी देख लो, छोटा राज्य है गोवा। इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन, याद करना। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह है। और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोलते हैं। प्राचीनतम राजवंश मौर्य राजवंश था। बुद्ध ने अपना प्रथम संदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। ये हमने आपको बता दिया पहले। गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत लौटे थे। नेक्स्ट देखते हैं साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, तो जो साइमन कमीशन था यह 1928 में भारत आया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो यह एक्ट है यह 1878 में पास किया गया था। सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, तो जलोढ़ मृदा यह सबसे अधिक उपजाऊ मृदा होती है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो कुल क्षेत्रफल तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह याद करने का है। और आप किस राज्य में रहते हैं उसका नाम और बताएं और उसका क्षेत्रफल भी बताना। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में, और एक आया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो 1986 में थी। और जो वन नीति है यह 1952 में है। रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन, तो रियो डी जेनेरो जो है ये ब्राज़ील के अंदर स्थित है। यहाँ पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। बाघ परियोजना 1973 में लागू की गई। नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और देख लेते हैं। भारत में सीमेंट का पहला कारखाना कब खुला, तो 1904 में सीमेंट का पहला कारखाना खुला था। अभी कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो याद करने हैं, देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और प्रोटॉन की खोज किसने की, ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जे चैडविक ने। ये 3 इम्पोर्टेंट हैं। इलेक्ट्रॉन की जे टॉमसन ने, प्रोटॉन की ई गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की जे चैडविक ने। तत्व कितनी प्रकार के होते हैं, जो तत्व होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। और यह देख लेते हैं कि कौन सी अधातु चमकीली है, तो आयोडीन है यह अधातु है और यह चमकीली भी है।